बाइबल का एक एक वर्ड एक भविष्यवाणी। 7 मतलब परफेक्ट, 7 मतलब खुदा का नंबर। रेवलेशन में सिर्फ 7 बार क्राइस्ट जीसस का जिक्र आएगा। 7 आत्माएं हैं, 7 स्पिरिट्स हैं, 7 ही दीवट हैं। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? जीसस ने कहा 70 बार माफ कर, उसमें भी 7 आपको मिलेगा। यीशु मसीह ने सब्त के दिन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 7 मिरेकल किए हैं। 7 दिनों का उसने हफ्ता बनाया। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? नामान को कितनी बार डुबकी लगाने के लिए बोला? यरीहो की दीवार को गिराने से पहले उन्होंने कितनी बार कितने दिन चक्कर लगाए? आपको लगता है ये इत्तेफाक है? 7 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, इंक्लूडिंग रेस्ट। ओके, 6 दिन बनाया और 7वें दिन रेस्ट की। आदमी को 6ठे दिन बनाया, क्योंकि वो 7वें दिन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 7 नंबर परफेक्शन को और खुदा को दिखाता है। बाइबल का एक एक वर्ड एक भविष्यवाणी। हमें लगता है कि परमेश्वर ये मेरी शादी की चिंता करता है क्या? इमेजिन करो, परमेश्वर जानता था कि अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी हो। उनकी शादियां किनके कंट्रोल में थी? परमेश्वर। उनके बच्चे होना किनके कंट्रोल में था? परमेश्वर। इमेजिन करो, याकूब के 12 बच्चे होने थे, लिया, राहेल और उनकी 2 दासियां। 4 औरतों में से परमेश्वर को मालूम था 12 बच्चे ही मैं दूंगा। 4 औरतों को, एक गर्भ को परमेश्वर ने कंट्रोल किया हुआ। 12 का मतलब है गवर्नेंस। चेले कितने चुने? 12। जब एक चेला मर गया तो उन्होंने कहा जो प्रभु ने 12 ठहराए हैं, हम वो 12 इधर उधर नहीं करेंगे। 10 नहीं करेंगे, 13 नहीं करेंगे, 21 नहीं करेंगे। एक चेला और चुन लिया गया। कितने कर दिए गए? फिर से 12। जो नया यरूशलेम, हेवनली यरूशलेम बनेगा, उसके 12 गेट हैं। वो इतना परफेक्ट परमेश्वर है कि उसने एक एक नंबर तक लिख के रखा है, डिजाइन कर दिया है पूरी पृथ्वी को। जिस तरह उसने सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, ग्रहों को डिजाइन किया है आपके लिए और मेरे लिए। मैं 16 अगस्त को परमेश्वर में आया, अपनी ओर से तो नहीं आया, मैं तो सुसाइड करने वाला था। जिस रात मुझे बचाया गया, 16 जनवरी को ही मेरी वाइफ मुझसे पहली बार मिली। 16 मार्च को मेरी बेटी पैदा हुई। मेरा जन्मदिन जनवरी को है और मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे अक्टूबर को आता है। मेरी वाइफ का जन्मदिन अक्टूबर को है और उसका स्पिरिचुअल बर्थडे जनवरी को आता है। आपको इत्तेफाक लगता है? मैंने मिनिस्ट्री को थर्सडे के दिन स्टार्ट किया था और थर्सडे के दिन ही मेरा बेटा पैदा हुआ। आपको इत्तेफाक लगता होगा, लेकिन अब जब मैं अपनी जिंदगी को समझ रहा हूं, जब मैं बाइबल को समझ रहा हूं और अपनी लाइफ को देख रहा हूं, तो मुझे भी मालूम हो रहा है कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। एवरीथिंग, कुछ भी इधर उधर नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे जो पिछले 5, 10, 20 साल में हुआ, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ। जब आपके अंदर ये फेथ पैदा हो जाएगा कि एवरीथिंग, मेरे घर के चूहे से लेके, कीड़ी से लेके, मेरे गर्भ से लेके, मेरे फाइनेंस तक, सब पर परमेश्वर का हाथ है और कुछ भी छूटा नहीं। सडनली फेथ आपकी लाइफ में आ जाएगा कि मेरा परमेश्वर जो इतना कुछ कर रहा है, जो इतना कुछ कंट्रोल पे रखता है, कैसे हो सकता है कि वो इस चीज को छोड़ दे? आप अगर सोचेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि हर चीज खुदा के कंट्रोल में थी। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया।